आज है 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के शहरों में रुकेगा अवैध इमारतों का निर्माण, योगी सरकार ने नए मास्टर प्लान को दी मंजूरी। यूपी की योगी सरकार ने गोरखपुर और वाराणसी शहर के लिए नए मास्टर प्लान 2031 को मंजूरी दे दी है। इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद इन शहरों में नए मास्टर प्लान के आधार पर भवनों के नक्शे पास किए जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने अमृत योजना में प्रदेश के 59 शहरों के GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार कराने का निर्देश दिया। संबंधित शहरों के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार हो गया है। शासन स्तर पर इसका प्रस्तुतिकरण किया जा चुका है। 26 जनवरी के बाद शुरू होगा कॉपीज का मूल्यांकन। 217 केंद्रों पर चल रही सेमेस्टर परीक्षा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की सेमेस्टर परीक्षा की कॉपीज जिलेवार बनाए गए संकलन केंद्रों पर जमा होने लगी हैं। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ ही CCTV से भी निगरानी कराई जा रही है। गणतंत्र दिवस के बाद कॉपीज विश्वविद्यालय में आनी शुरू हो जाएंगी। कैमरे की नजर में मूल्यांकन कराया जाएगा। रामलला के दर्शन को आस्था स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल जारी। अयोध्या कैंट और अयोध्या पहुंचेंगी। श्रद्धालुओं को रामनगरी में रामलला के दर्शन कराने के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। रेल विभाग ने विभिन्न स्टेशन से यहां आने वाली ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया। ये ट्रेन विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या पहुंचेंगी। ज्यादातर ट्रेन का शेड्यूल ऐसा है कि पहुंचने के बाद एक दिन रुकने के बाद ये ट्रेन फिर उन्हीं स्थानों के लिए वापस होंगी। अलग अलग स्टेशन से आने वाली ट्रेन को अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम और दर्शन नगर रेलवे स्टेशन तक चलाने का शेड्यूल जारी किया गया है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की ASI सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। हिंदू पक्ष की मांग पर वाराणसी कोर्ट का आदेश। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद की 3 महीने तक चली ASI रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। वाराणसी जिला जज की अदालत ने बुधवार को इस बारे में आदेश देते हुए कहा कि रिपोर्ट की कॉपी हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को मिलेगी। ASI ने 18 दिसंबर को रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल की थी। गणतंत्र दिवस परेड में नजर आएंगे रामलला। यूपी की झांकी में राम मंदिर और कुंभ शामिल। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को निकलने वाली गणतंत्र दिवस परेड में भी इस साल रामलला नजर आएंगे। यूपी की झांकी में रामलला के बाल रूप को शामिल किया गया। रामलला का बाल रूप राम मंदिर के मॉडल पर नजर आएगा। इसके साथ ही अयोध्या में हुए दीपोत्सव को भी दर्शाया गया है। झांकी में प्रयागराज में लगने वाले कुंभ को भी शामिल किया गया है। अमित शाह 4 फरवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब वहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का रेला लगा है। लोग जल्द से जल्द अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि अयोध्या में भीड़ थोड़ी कम हो तो वो दर्शन के लिए जाएं। इस बीच कई VVIP देश और विभिन्न प्रदेशों की राजनीतिक हस्तियों के भी अयोध्या जाने का कार्यक्रम बन रहा है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। अयोध्या बनेगी रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र। 8 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान। श्री राम की नगरी अयोध्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाद प्रदेश में रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 दिन में ही देखा जाए तो श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ। सामान्य दिनों में जहां राम जन्मभूमि में दर्शन करने वालों की संख्या 60 से 65 हजार हुआ करती थी, वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसमें करीब 6 से 8 गुना बढ़ गई है। आने वाले दिनों में इस संख्या में और भी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। लखनऊ से गुजरेंगी अयोध्या के लिए 16 जोड़ी आस्था ट्रेन। इन तारीखों पर चलेंगी। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं में उनकी एक झलक पाने की कामना चरम पर पहुंच गई। ऐसे में 3 जोनल रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी तट रेलवे ने अयोध्या जाने के लिए 36 जोड़ी आस्था स्पेशल ट्रेन के रूट और टाइम टेबल की अधिसूचना जारी कर दी। इसमें उत्तर रेलवे की 16 आस्था स्पेशल ट्रेन लखनऊ होकर गुजरेंगी। नीब करोरी धाम से जुड़ेंगे आगरा गंगा एक्सप्रेसवे। इस तरह जोड़े जाएंगे 5 बड़े एक्सप्रेसवे। योगी सरकार अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने जा रही है। इसके लिए एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जुड़ने वाली जगह से इस लिंक एक्सप्रेसवे का एक सिरा निकलेगा। यह हरदोई से सवायचपुर जाकर गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। खास बात यह है कि फर्रुखाबाद में बाबा नीब करोरी धाम से गुजरेगा। इस परियोजना के लिए कंपनी के चयन का काम शुरू हो गया है।
यूपी में कुल 15.29 करोड़ वोटर, नई लिस्ट में चेक कर लीजिए अपना नाम। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयार की गई नई मतदाता सूची में अब कुल 15,29,24,062 मतदाता हो गए। इनमें 8,14,33,752 पुरुष, 7,14,82,000 महिला और 7,705 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करवाए गए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद नई मतदाता सूची के आंकड़े जारी किए हैं। ठंड को देखकर कई निजी स्कूल्स ने बढ़ाई छुट्टियां। भीषण ठंड के बावजूद प्रशासन की ओर से स्कूलों की छुट्टी न बढ़ाने के बाद कई निजी स्कूल्स ने अपनी तरफ से अवकाश बढ़ा दिया। जीआरएम स्कूल में आज 25 जनवरी तक 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी रहेगी। माधवराव सिंधिया स्कूल व बेदी इंटरनेशनल स्कूल में भी आज 25 जनवरी को अवकाश रहेगा। हांजा पब्लिक स्कूल ने 28 जनवरी तक छुट्टी की। कल सेक्रेड हार्ट्स स्कूल में कक्षा 2 तक के छात्रों की छुट्टी थी। लखनऊ अयोध्या के बीच आज से चलेंगी मेमू स्पेशल ट्रेन। उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के बाद से ही बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या में आने वालों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा स्पेशल मेमू ट्रेन चलाने का फैसला किया गया। आज से इस ट्रेन को चलाया जाएगा। इस ट्रेन के चलने से लखनऊ, प्रयागराज, मनकापुर के लोगों को खासा फायदा होगा। आज 25 जनवरी से श्रद्धालुओं को अयोध्या के लिए मेमू ट्रेन मिलेगी, जिसमें अयोध्या कैंट से लखनऊ के लिए, प्रयागराज संगम से अयोध्या कैंट, मनकापुर जंक्शन से अयोध्या कैंट के लिए और लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या के बीच स्टेशन पर यह ट्रेन रुकेगी। मध्य फरवरी से शुरू होगी उड़ान। फिलहाल कोहरा बन रहा बाधा, निजी कंपनी ने तैनात किए कर्मचारी। मुरादाबाद एयरपोर्ट से सेवा शुरू होने की राह में कोहरा रोड़ा बन गया। एएआई व नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बातचीत के अनुसार मुरादाबाद से फ्लाइट मध्य फरवरी तक शुरू होगी। एएआई का अनुमान है कि अब तक वायुमंडल से कोहरा साफ हो जाएगा और फ्लाइट के लिए रास्ता खुल जाएगा। वहीं निजी कंपनी बिग चार्टर ने भी एयरपोर्ट पर अपने स्टाफ तैनात कर दिए हैं। सपा नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया बीजेपी का एजेंट। अखिलेश यादव के करीबी नेता ने की बड़ी मांग। विवादों के स्वामी अब अपनी ही पार्टी सपा में घिर गए। अखिलेश यादव के करीबी नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला बोला। वरिष्ठ नेता आईपी सिंह ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निष्कासित किए जाने तक की मांग उठा दी। बता दें कि ताजा घटनाक्रम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर सजीव हो सकता है, तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। राम मंदिर के बाद अब इस काम के लिए मैदान में उतरेंगी उमा भारती। 500 वर्षों में कार सेवकों और बलिदानियों के योगदान से अयोध्या में रामलला आने से करोड़ों भारतीयों का सपना सच हुआ। उन्नाव और कानपुर के बीच पुल पर खड़े होकर अविरल गंगा का शंखनाद कर दिया। उद्योगों व गंदे नालों के कारण यहां सबसे अधिक पॉल्यूशन स्ट्रेच है। इस क्षेत्र का जल पीने, आचमन व तर्पण योग्य हो गया तो समझो गंगा निर्मल व अविरल है। अयोध्या वैसी है जैसी रामलला के आगमन की खुशी में होनी चाहिए। मंदिर से देश पुराने गौरव में लौट रहा है। आगरा विश्वविद्यालय के लिए बुरी खबर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को डिफॉल्ट सूची में डाल दिया। विश्वविद्यालय की ओर से छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के गठन और लोकपाल बनाने की जानकारी यूजीसी को नहीं दी गई। हालांकि यहां लोकपाल की नियुक्ति की गई और प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। सीएम योगी ने अयोध्या की जिम्मेदारी मुख्य सचिव और डीजीपी को सौंपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन की आकांक्षा लिए उमड़े हर श्रद्धालु के सहज, सुगम और संतोषपूर्ण दर्शन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्य सचिव डीजीपी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव परिवहन और प्रमुख सचिव नगर विकास बेहतर समन्वय से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए जरूरी प्रबंधन करें। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। अयोध्या राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन भी दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी। आज भारी भीड़ के चलते लोगों को हुई दिक्कतों और सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद आज प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। दर्शन का समय बढ़ाया गया। व्यवस्था बनाने के लिए प्रमुख सचिव गृह और स्पेशल डीजी खुद अयोध्या में कैंप कर रहे हैं। अयोध्या में आम श्रद्धालुओं को बड़ी राहत। रामलला के दर्शन का वक्त बढ़ा।
अयोध्या के राम मंदिर में भारी भीड़ के बीच आम श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली। रामलला के दर्शन का समय बढ़ा दिया गया। अब सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच एंट्री रहेगी। इस दौरान एंट्री करने वाले सभी श्रद्धालु सुगमता से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। वहीं भीड़ को देखते हुए योगी सरकार ने अति विशिष्ट मेहमानों से अगले 10 दिन तक अयोध्या आने का प्लान न बनाने का अनुरोध किया है। राम मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा। पहले 2 दिन में आए 3.17 करोड़। अब यूपी में होगी खूब धन वर्षा। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले ही 2 दिन में राम मंदिर को 3.17 करोड़ रुपए का दान मिला। ये दान प्राण प्रतिष्ठा के दिन विशिष्ट जनों से मिला। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन आम श्रद्धालुओं ने भी मंदिर में करीब 10 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की वजह सिर्फ मंदिर नहीं, अयोध्या और पूरे यूपी का बड़ा फायदा होने जा रहा है। अयोध्या धाम में लाखों भक्तों के आवागमन को देखते हुए कई देसी और विदेशी रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अयोध्या आने वाले समय में न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज करने जा रहा है, बल्कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई प्रदान करने वाला। बदल रहा किसानों का मिजाज। आलू गोभी नहीं उगाएंगे, ड्रैगन फ्रूट और ब्लैकबेरी। अमरोहा जिले के किसानों का खेती का मिजाज बदल रहा है। अब वो आलू गोभी की परंपरागत खेती के साथ ही ड्रैगन फ्रूट और ब्लैकबेरी की भी खेती करेंगे। किसानों को बड़े मुनाफे के लिए ड्रैगन फ्रूट, ब्लैकबेरी, नाशपाती, आड़ू, लीची की खेती पर जोर दिया जा रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में आकर्षण का केंद्र बनेगी नमो भारत। 26 जनवरी को अलग अलग राज्यों की झलक भी देखने को मिलेगी। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है नमो भारत ट्रेन। उत्तर प्रदेश की झांकी में इसकी झलक देखने को मिलेगी। विकसित भारत समृद्ध विरासत की थीम पर बनी उत्तर प्रदेश की झांकी में देश का गौरव बढ़ाने वाली परियोजनाओं और उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। चुनाव से पहले कम होंगे खाद्य तेलों के दाम। सरकार ने कहा सस्ता आयात कर महंगा बेचना नहीं चलेगा। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के दाम नरम हैं, तब भी घरेलू बाजार में खाद्य तेलों के दाम कम नहीं हो रहे। बीते दिसंबर में तो दाम में कुछ कमी हुई थी, लेकिन इस साल जनवरी में खाद्य तेलों के दाम फिर से बढ़ गए। अगले कुछ महीनों में देश में आम चुनाव होना है, इसलिए सरकार खाद्य तेलों के दाम पर बेहद सतर्क है। जमीन के बाद आसमान में सड़क बनाएंगे गडकरी। खर्च होंगे 1.25 लाख करोड़। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की निगाहें अब आसमान की ओर हैं। जमीन पर सड़कों और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के बाद उनका अगला लक्ष्य लोगों को आसमान के रास्ते सैर कराने का है। ऐसे में दुर्गम रास्ते, जहां सड़क मार्ग से जाना संभव नहीं और पैदल जाना चुनौती भरा होता है, वहां गडकरी ने हवाई रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। उन्होंने अगले 5 साल का प्लान तैयार कर लिया, जिस पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम योगी बोले, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु बन रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह 26 जनवरी तक पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुधवार को लखनऊ में समारोह का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु बन रहा है। प्रदेश दुनिया में विशेष स्थान बना रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।